नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैलून में दवाई बुलंदशहर पर बाहर से मंगवाई जा रही है। दवाएं बैलून के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो भी लोग दवा लेने के लिए जाते हैं उनसे बाहर से ही दवा मंगवाई जाती है और अपने पास से बहुत ही कम दवा देते हैं। इंजेक्शन लगाने के लिए भी सिरिंज बाहर से मंगवाई जाती है। जब वहां के डॉक्टर से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर सिरिंज की व्यवस्था नहीं है, हमें ऊपर से ही सिरिंज नहीं आती है, सिर्फ इंजेक्शन भेजे जाते हैं। और साथ ही बताया गया कि हमारे यहाँ पर कोई भी फार्मासिस्ट नहीं है, हमें जबरदस्ती प्रेशर देकर बैठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम GNM हैं और हमारे ऊपर प्रेशर है कि आप ही यहाँ की देखरेख करें। ललित कुमार की रिपोर्ट। किस लिए आए थे आप यहाँ पर? तो आप कहाँ जा रहे हो? लग गया इंजेक्शन आपका? जा रहे हो सिरंज। क्या लेने जा रहे हो? सिरंज क्यों? स्टोर पे थे, सिरंज पहना है। सिरंज मंगवा रहे हैं आपसे? हाँ। कौन सा इंजेक्शन लगवाने आए हो, पहला या दूसरा? दो कसीर लगे। तो वहाँ पर कसेर जब आप गए थे वहाँ आपसे इंजेक्शन मंगवाया था? हाँ। कसेर में भी सिरंज मंगवाया था आपसे? हाँ। और कहीं तो मंगवाया नहीं जाता? ये बहन जी अभी आई थी भीमपुर दोराहे से, तो इन्होंने इंजेक्शन वहाँ अवेलेबल था, हर जगह अवेलेबल होते हैं सिरंज, और यहाँ पर ये आपसे इंजेक्शन मंगवाया जा रहा है। आप अलग से सिरंज लेने जा रहे हो तब जाके आपके इंजेक्शन लगेगा। आप बाहर से सिरंज लेने जा रहे हो, बताएं। हाँ, जिले भी जाता, हम तो हर भी जाता। इस बच्चे के लिए कहाँ पे काटा हुआ है? कहाँ पे? आप देख सकते हैं ये अलग से इंजेक्शन लेने जा रहे हैं सिरंज लेने के लिए, और इस बच्चे को कुत्ते ने काटा हुआ है। और यहाँ की जो डॉक्टर हैं ये सभी से बाहर से सिरंज मंगवा रही हैं और सभी पेशेंट के लिए परेशान किया जा रहा है। थे बेलोन स्वास्थ्य केंद्र पर, ये बहन जी बता रही हैं मैडम कि यहाँ पर जो कुत्ता काटे का जो इंजेक्शन लगता है उसके लिए सिरंज अवेलेबल नहीं है, ये कस्टमर से अवेलेबल कराई जा रही है। और जो टीकाकरण कराया जा रहा है बच्चों का कुत्ता काटने वाला, उसके लिए सिरंज मंगाई जा रही है कस्टमर से। और ये भैया जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और 2 दिन से मैं वापस चला गया हूँ। और ये बच्ची है, ये आई हुई है, आधा घंटा हो गया है, और ये मैडम बोल रही हैं पहले सिरंज लेकर आएँ और उसके बाद ही आपके इंजेक्शन लगेगा, वरना नहीं लगेगा। आप कहाँ से आई हैं बहन जी? तेज बोलिए थोड़ा सा। किस लिए आई थी यहाँ पर? तो बच्चे का इंजेक्शन लग गया? तो आपसे सिरंज इन्होंने अलग से मंगवाया था, क्यों? आपने पैसे नहीं दिए थे, पर्चा नहीं बनवाया था इनका, तो फिर अलग से क्यों मंगवाया था आपसे? क्या बोला इन्होंने? तो आपने बोला नहीं इन्होंने कि हमने जब पहले दूसरी जगह लगवाया था वहाँ पर हमें वहीं से इंजेक्शन मिला था, अलग से नहीं लिया गया था? तो आपने इन्हें ला के दिया, उसके बाद आपके लिए इंजेक्शन लगाया था। इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग को फिर से खोलने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर घंटों नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर रेलवे और जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर तैनात रहा। आंदोलन की पूर्व सूचना मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने समझा बुझाकर शांतिपूर्ण तरीके से रेलवे ट्रैक को खाली कराया। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति पर लगातार काम कर रहा है। यहां आम जनता के अधिकारों की लड़ाई आंदोलन का नेतृत्व कर रहे दलित अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा के जिला संयोजक सरोज राजभर ने कहा कि पिछले 1 महीने से रेलवे क्रॉसिंग बंद रहने के कारण आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरोज राजभर के अनुसार यदि मांग पूरी नहीं हुई तो हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई आम जनता के अधिकारों की लड़ाई है। पिछले 1 महीने से क्रॉसिंग बंद होने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। नहीं तो यहाँ जो प्रशासन है वो आकर कहें कि हम खुलवाएंगे चाहे कैसे राहत देंगे,
पांडे पट्टी गुमटी का क्या हाल है जो जा रहे हैं लोग, और एक हाल है जो आप देख रहे हैं जासो रोड का, और बचा जो श्रद्धांजलि जा रहे हैं। सावन का महीना में जल लेकर दुर्गति है, बच्चे पढ़ने वाले को दिक्कत है, छात्र छात्राओं को, नौजवान किसानों को, बूढ़े बुजुर्गों को, माताओं को। 5 मिनट बैठिए आप लोग, 5 मिनट बैठिए। रेलवे गुमटी खोलना होगा। हम लोग देखिए जनता को जैसे राहत हो, हम लोग चाह रहे हैं कि इटारी गुमटी खोला जाए, क्योंकि कई महीनों से बंद किया गया है, ओवर ब्रिज भी बंद किया गया है और इटारी गुमटी भी बंद कर दिया गया है। बताइए हमारे जो ग्रामीण जनता के लोग हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, वो लोग कैसे आएंगे जाएंगे। एकदम रवैया खराब है, एकदम निकम्मी है। हम लोग 12-13 दिन से धरना पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं आई है। वो तो ऐसे रूम में बैठ करके एकदम अयासी का जिंदगी जी रही है। वो रीलबाज है एकदम, जी रीलबाज है, निकम्मी है। उनकी आंखों पर काला पट्टी बंधा है। एकदम आक्रोश है कि आज करो और मरो का है। हाँ, करो और मरो का है। मेरा नाम कृष्णावती देवी पड़ेगा, दलित अति पिछड़ा सम्मान संघर्ष मोर्चा की महिला अध्यक्ष। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। अरे हटा, कब हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब को बोल कटले फुटले वटले निकल ले, समझा क्या। पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है, जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा हर रोग दफा, समझा क्या। प्रतापगढ़ पुलिस ने आसपुरा देवसरा थाना क्षेत्र में 2 अगस्त को ही करीब 12 लाख रुपए के जेवरात की लूट का खुलासा कर दिया है। शुक्रवार को पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनमें से 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया है, जबकि 2 अन्य को अलग कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 12 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। बरामद सामान में सोने का 1 कंगन, 4 अंगूठियां, 2 जोड़ी टॉप्स, 2 जोड़ी झुमके, 1 मांग टीका, 2 जोड़ी बालियां, 3 चेन, 1 लॉकेट तथा बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण शामिल हैं। गौरतलब है कि 2 अगस्त की रात 4 बदमाश एक घर में घुस गए थे और उस समय घर में एक महिला अकेली थी। आरोपियों ने महिला को बंधक बनाकर अलमारी का लॉकर तोड़ा और उसमें रखे जेवरात लूट कर फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने विशेष टीमें गठित कर जांच शुरू की। गहन छानबीन और जुटाए गए सुरागों के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा लूटे गए अधिकांश जेवरात भी बरामद कर लिए। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में आज आसपुर देवसरा पुलिस व एसओजी व सोलांस और एसवॉट टीम द्वारा 2 अगस्त 2026 को अमरगढ़ किले में हुई घटना का सफल अनावरण किया गया व उससे संबंधित 4 अभियुक्त गोविंद व मोहन निवासी गोड़े चिलबिला व रजनीश व डब्ल्यू निवासी कंधई को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्तों द्वारा उस घटना में लूटे गए आभूषण व अन्य जो सामान है उसकी बरामदगी कर ली गई है। घटना में जो संलिप्त अन्य अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है। कितने की चोरी किया था सर, कितना अनुमानित? जो सामान बरामद हुआ उसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए है। सर, इनका आपराधिक इतिहास भी है? इन अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कालामहल क्षेत्र में बारिश के चलते गिरी दीवार का मलबा हटने के कुछ घंटे बाद ही उसी जर्जर मकान का एक और हिस्सा दोपहर में भरभरा कर गिर गया। इससे जयगंज से कोतवाली नगर जाने वाला रास्ता एक बार फिर बंद हो गया है। लगातार मकान के हिस्से गिरने से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मकान पूरी तरह जर्जर है और कभी भी पूरी तरह ढह सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि AMU सिटी गर्ल्स हाई स्कूल सहित आसपास के कई स्कूलों के बच्चे सुबह और छुट्टी के समय इसी रास्ते से
आते जाते हैं। साथ ही बड़ी संख्या में राहगीर भी रोजाना इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SM कायम ने नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर रास्ता साफ किया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि स्कूल की छुट्टी के वक्त दीवार गिरती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। प्रशासन तुरंत लटक रही दीवार को हटवाए और वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करे। SM कायम ने नगर निगम से मांग की है कि जर्जर मकान को तुरंत चिन्हित कर गिराया जाए और बच्चों व राहगीरों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की जाए। फिलहाल एहतियात के तौर पर लोगों ने खुद रास्ता बंद कर रखा है। सलीम मुख्तार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। क्या हुआ ये मकान बहुत पुराना है। ये मकान जो है कल रात को जर्जर हालत में था, कल रात को गिर गया। अब ये पूरा खस्ता हो रहा है, कभी भी गिर सकता है। इसकी कोई कंप्लेंट की? इसकी कंप्लेंट 20 दिन पहले कर दी है। अच्छा, चलिए। खबर इंदौर से है, जहां मां अहिल्या की नगरी में इस वर्ष की कावड़ यात्रा एक बार फिर सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बनकर सामने आई। वर्षों से बाड़ेश्वरी संस्था द्वारा निकाली जा रही यह पवित्र यात्रा महेश्वर से आरंभ होकर उज्जैन स्थित भगवान महाकालेश्वर तक जाती है। इस बार संस्था सर्वधर्म संघ द्वारा कावड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। विशेष बात यह रही कि संस्था की ओर से क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक गोलू शुक्ला को महाकाल का सुंदर फोटो फ्रेम भेंट कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें कावड़ यात्रा के माध्यम से धार्मिक एकता एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया। स्वागत कार्यक्रम प्रिंस यशवंत रोड पर आयोजित किया गया। संस्था अध्यक्ष मंजूर बैग की उपस्थिति में विभिन्न धर्मों के नागरिकों एवं व्यापारियों ने मिलकर पुष्प वर्षा कर और मालाएं पहनाकर कावड़ियों का जोरदार स्वागत किया। यह दृश्य अद्भुत सामाजिक एकता का परिचय बना। कार्यक्रम के अंत में संस्था अध्यक्ष मंजूर बैग ने कहा, हमारा उद्देश्य सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है और इस पवित्र कावड़ यात्रा के माध्यम से सामाजिक सौहार्द का संदेश देना है। जावेद खान की रिपोर्ट। इंदौर मां अहिल्या की नगरी की शान बानेश्वरी कावड़ यात्रा जो हमारे क्षेत्र क्रमांक 3 के युवा विधायक गोलू शुक्ला द्वारा आयोजित की जाती है, जो महेश्वर से सीधे इंदौर मां अहिल्या की नगरी का राउंड लगाकर महाकाल उज्जैन पहुंचेगी। आज जगह जगह माननीय विधायक जी का स्वागत हुआ। उनके कावड़ यात्रा में जितने भी लोग थे उनका स्वागत है। पुष्प मालाओं से उन्हें स्वागत कर पुष्प वर्षा की गई। आज यशवंत रोड व्यापारी एसोसिएशन और हमारे फहीम खान के माध्यम से यशवंत रोड पे जो स्वागत मंच लगाया था, इस मंच के माध्यम से बाबा महाकाल का फ्रेम उन्हें भेंट किया गया। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। से क्या? अरे हटा, कभी हटा। पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी। ट्रिंग ट्रिंग तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब को बोल कट ले, फुट ले, वट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है, जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या? खबर अमेठी से है, जहां पुलिस अधीक्षक श्रवण टी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना अमेठी पुलिस ने वाहन चोरों के एक अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे और निशानदेही पर चोरी की 7 मोटरसाइकिलें, 5 पुरी व 2 कटी हुई तथा उनके कलपुर्जे बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वो विभिन्न जनपदों में रेकी कर मोटरसाइकिलों चोरी करते थे और इसके बाद अपने साथी मैकेनिक की मदद से वाहनों को सुनसान स्थान पर ले जाकर उनके कलपुर्जे अलग अलग कर बेच देते थे। अभियुक्तों की निशानदेही पर बेनीपुर नहर के पास एक खंडहर से चोरी की अतिरिक्त मोटरसाइकिलें और उनके पुर्जे भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार बरामद मोटरसाइकिलों में अमेठी थाना क्षेत्र से हाल ही में हुई चोरी की 2 बाइक भी शामिल हैं। गिरोह के सदस्य प्रतापगढ़ और अमेठी समेत कई जिलों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। कुछ अभियुक्तों पर पहले से भी चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज है। बरामदगी के आधार पर संबंधित मुकदमों में बीएनएस की अतिरिक्त धाराएं बढ़ाते हुए आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। इससे सराहनीय कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक ने थाना अमेठी की टीम को 10,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।
तहव्वर अली की रिपोर्ट। बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ, कितने चोर पकड़े गए हैं, कितनी बाइकें बरामद हुई? जनपद अमेठी में प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इस क्रम में थाना अमेठी को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक अंतर जनपदीय वाहन चोर का गैंग का खुलासा हुई है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कुल 7 टू व्हीलर्स बरामद हुई है, जो 5 फुल कंडीशन में है और 2 मोटरसाइकिल्स को कटी हुई कंडीशन में बरामद किया गया। उल्लेखनीय बात है कि ये चारों अभियुक्त जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाले और जनपद अमेठी और आसपास जनपदों में चोरी करके प्रतापगढ़ में ले जाके इसको पार्ट्स को काट देते हैं। और इसमें इस पूरा गैंग का जो मुख्य सरगना है साहिल सरोज, उनको गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय बात है कि इनके पूर्व में भी चोरी का मुकदमा जनपद प्रतापगढ़ में लिखा गया और बाकी जो 3 अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इस सराहनीय कार्य के लिए थाना अमेठी को 10,000 रुपए के नगद पुरस्कार घोषित किया। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में निर्माणाधीन बने जा रहे खाटू श्याम मंदिर के मार्गों को पत्थर डालकर बंद किए जाने पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मौके पर पुलिस ने आकर मार्ग को खाली कराया। शिकोहाबाद क्षेत्र का मामला, मंदिर के ट्रस्टी श्याम शखा परिवार के द्वारा रोड बंद कराए जाने पर विरोध किया गया। विरोध होने पर विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी ने विरोध किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने आकर मामले को शांत कराया। मार्ग पर पत्थर डालने वाले अभियुक्त मेहराज अली को पुलिस थाने ले गई। पुलिस के द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। आज यहाँ किस तरह का विवाद हुआ है, बताएं आप। यहाँ विवाद कोई नहीं हुआ है, बड़े शांतिपूर्वक से काम चल रहा है। जैसा कि मुझे जानकारी हुई तो मैं तत्काल यहाँ उपस्थित हुआ। उपस्थित होने के बाद मैंने देखा कि इंस्पेक्टर अनुज जी शिकोहाबाद कोतवाली के इंस्पेक्टर हैं, यहाँ उपस्थित मिले। लेकिन सुनने को ये भी मिला कुछ सियासी टाइप के लोग, ऐसी शंका हो रही है कि उन्होंने खाटू श्याम का जो मंदिर है और जो रास्ता है उसमें बीच रास्ते में पत्थर ला करके डाल दिए। और जो है मुझे लगता है ये कहीं किसी ने बहुत जो है सोच समझ करके काम नहीं किया है। खाटू श्याम का मंदिर का कार्य शुरू हो गया है, बन रहा है, रास्ते को नहीं रोकना चाहिए। कोतवाल इंस्पेक्टर साहब अनुज जी ने जो कार्य किया है वो सराहनीय किया है। आप लोगों ने जेसीबी मंगा करके जो पत्थर को हटवाने का कार्य किया है, हमें कोई किसी से कोई दिक्कत नहीं।